नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल पर और मैं हूँ आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ उसका ओरिजिन इंडिया में से नहीं है। ये समस्या बेसिकली बांग्लादेश से है और ये इन्फिल्ट्रेशन की है। मगर यहाँ पर जो समस्या का क्रक्स है, जो बड़ी बात है, वो ये है कि समस्या सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन की नहीं है कि एक आदमी वहाँ परेशान था और वहाँ से भाग करके वो भारत में शरण पाने के लिए आ गया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इससे बढ़कर है। बात ये है कि वो व्यक्ति ना सिर्फ यहाँ पर आता है, बल्कि और चीज़ों में इंडल्ज करता है, जैसे कि वो यहाँ पर एक तरह से लैंड जिहाद में शामिल होने की कोशिश करता है। अब लैंड जिहाद है क्या और लैंड जिहाद के तहत हो क्या रहा है, ये सब बताने के लिए मैंने इनवाइट करा है इस पूरे षड्यंत्र पर मतलब आपको प्रकाश डालने के लिए मैंने इनवाइट करा है सत्य प्रकाश जी को। सत्य प्रकाश जी के विषय में पहले मैं आपको बता देता हूँ। सत्य प्रकाश जी राजनीतिक जानकार हैं और साथ ही सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। सत्यप्रकाश जी, ये क्या मामला है ये जो झारखंड से हम लोगों को देखने को मिल रहा है? संकेत जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। और जहां तक ये बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात है, आप पिछले 12-13 वर्षों की अगर झारखंड की डेमोग्राफिक, खास करके जो संथाल परगना का इलाका है, वहां पे अगर आप देखेंगे जो रिपोर्ट्स आई है, जो आईबी की रिपोर्ट्स है, जो झारखंड हाई कोर्ट में और इवन झारखंड विधानसभा में भी अब झारखंड सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि कई मुकदमे दर्ज हुए हैं जिसमें ये मामला सामने वहां पे झारखंड पुलिस के समक्ष आई है कि जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं वो वहां पे आते हैं, बकायदा इनके गिरोह हैं, आते हैं वहां पे, वो कुछ दिन रहते हैं, फिर वो आदिवासी भोली भाली जो लड़कियां होती हैं उनको ये फंसाते हैं, उनसे ये शादी करते हैं, उसके बाद उनका रिलीजियस कन्वर्जन करते हैं। और स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी है कि पार्लियामेंट में बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने ये बात कही कि इस मामले को वो पिछले 10-12 वर्षों से कंटिन्यू उठा रहे हैं और करीब 10% जो आबादी है आदिवासियों की वो 8-10 वर्षों में कम हो गई। और कम इसलिए नहीं हुई कि माइग्रेशन हुई या उनके लाइफ में परिवर्तन आया, वो किसी अन्य राज्य चले गए। उनको रिलीजियस कन्वर्जन वहां पे करवाया गया और रिलीजियस कन्वर्जन में कई इमाम्स, कई मस्जिद शामिल है। और लगातार जो आदिवासी संगठन है इस बात को भी उठा रहे हैं, यहाँ तक कि कई जो जनप्रतिनिधि है, जो महिला जनप्रतिनिधि है, वो इस बात को मान रही हैं कि अगर इस समस्या से जल्द झारखंड सरकार कोई निजात नहीं पाती है तो आने वाले 10 से 12 वर्षों में जो संथाल परगना है वहां की जो डेमोग्राफी है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। और एक लैंड जिहाद जो इनका चल रहा है कि पहले कन्वर्जन कराओ, फिर लैंड की जो यूज है उसको कन्वर्ट कराओ, फिर धीरे धीरे उस आबादी को ये आइसोलेट करते जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, जैसे आप बता रहे हैं कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा है कि मैं 10-12 वर्षों से ये बात को पूरे पार्लियामेंट के समक्ष रखता आ रहा हूँ। तो पार्लियामेंट में पिछले 10-12 सालों में आप भी जानते ही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। करा क्या सरकार ने? देखिए, ये विषय अभी तब बहुत अधिक तूल में आ गई है जब झारखंड हाई कोर्ट ने बकायदा एक जनहित याचिका पे ये आदेश राज्य सरकार को दिया कि कोई कॉन्क्रीट प्लानिंग लेके आप आइए। जो ऐसी शिकायतें आ रही है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन और वहां पे जो लैंड जिहाद और लव जिहाद की जो शिकायतें आ रही है, उस बात को लेके निशिकांत दुबे फिर से अभी जो ऑनगोइंग पार्लियामेंट सेशन है उसमें उन्होंने ये सवाल उठाया कि कई बार उन्होंने राज्य सरकार को बोला, क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट की मैटर है और स्टेट गवर्नमेंट को बकायदा कई बार उन्होंने ये बात कही है। हाँ, एक नई बात उन्होंने इस बार जो कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये बात कही कि झारखंड के कुछ जिले, बिहार का अररिया और वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद, इन 4-5 जिलों को बना मिला के एक यूनियन टेरिटरी बनाई जाए। और यूनियन टेरिटरी केवल इसलिए बनाई जाए कि वहां पे बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे जा चुकी है और आदिवासी जनसंख्या जो है वो बिल्कुल जो 2002 में थी वो 2024 में 10 से 12% कम हो गई है और कन्वर्जन रेशियो
30 से 32% हो गई है। तो ये गंभीर समस्या, और इसी बात को लेके उन्होंने इन इलाके को ये बोला कि इनको एक यूटी बनाया जाए। सत्य प्रकाश जी, झारखंड में क्या सिर्फ ये जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो धर्म कन्वर्जन कराने में लगे हुए हैं, सिर्फ ये लोग हैं, या वहां पे ये वेस्ट द्वारा सपोर्टेड जो जी ये जी, बिल्कुल बिल्कुल। ईसाई वगैरह के गिरोह हैं, ये भी हैं वहां पर? हाँ, वहाँ पे ईसाई मिशनरीज भी बहुत एक्टिव है, और ट्राइबल एरिया केवल संथाल परगना में ही नहीं, आप नॉर्थ छोटा नागपुर में जाएं, वहाँ पे भी ये समस्या है। और बहुत मैसिव लेवल पे रिलीजियस कन्वर्जन, देखिए दो चीजें संकेत जी, रिलीजियस कन्वर्जन जो वहाँ पे हो रही है, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी मुख्य धारा से कटी हुई है। वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की रीच नहीं है, वहाँ पॉलिटिकल पार्टियां जो है उस हद तक ध्यान नहीं देती, वहाँ पे जो एक व्यवस्था है उस व्यवस्था से वो अपने आप को कटे हुए महसूस करते हैं। और इस चीज का बेनिफिट जो है चाहे क्रिश्चियन मिशनरीज हो चाहे ये बांग्लादेशी हो, बड़ी आसानी से उठा रहे हैं। आप रिमोट से रिमोट इलाके में जाएंगे, आपको वहाँ पे चर्च मिल जाएगी, आपको वहाँ पे मस्जिद मिल जाएगी। और एक सबसे बड़ी चीज जो आज के समय में झारखंड में हो रही है कि ये जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर हैं, इन्होंने साइबर फ्रॉड झारखंड में हो रही है, वहां से इनको धन भी काफी मात्रा में जो है अर्जित ये कर रहे हैं, और उसका ये मिसयूज करके फिर धन का लालच देके ये ट्राइबल्स को फंसाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, और एक तरीके से आप कहें कि लव जिहाद और लैंड जिहाद को भारी मात्रा में फैला रहे हैं। तो जैसा कि अन्य राज्यों में भी हमने देखने को मिला, चाहे वो झारखंड के अलावा आसाम भी हो, या यहाँ तक कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली हो, ये रोहिंग्या की समस्या, ये जो इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं और यहाँ पर एक प्रॉब्लम बन जाते हैं, ये लोग सत्यप्रकाश जी बेसिकली आते कैसे हैं? इनको क्या सुविधा, मतलब क्या है ऐसा कि हाँ, बॉर्डर ये फोर्स बहुत है, बहुत क्या है? बहुत बहुत बढ़िया सवाल आपने जो है पूछा है। देखिए झारखंड में जो संथाल परगना है, अगर आप संथाल परगना से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लें, तो आप बड़ी आसानी से बांग्लादेश की सीमा में जो मुर्शिदाबाद और वेस्ट बंगाल का इलाका है वहां से घुस जाएंगे। और बड़ी आसानी से बांग्लादेशी भारत में एंट्री करते हैं उन रास्तों से। फिर ये अपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते, यही नहीं, आईबी ने जो खुलासा किया कि कई वेबसाइट और कई ऐसे इमाम्स हैं जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, जो इनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, फिर ये उन रास्तों से आके फिर देश के अन्य राज्यों में, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो चाहे बैंगलोर हो, ये सभी जगह में फैल रहे हैं। और एक आज के समय में अगर आपने दिल्ली में गौर की होगी तो कहीं पे भी आप ध्यान दीजिए कि जो लेबर क्लास के लोग हैं, खास करके वो अधिकतर बांग्लादेशी, केवल झारखंड में ही नहीं, समस्या पूरे देश में है, लेकिन झारखंड इसलिए हाईलाइट हो रही कि जो संथाल परगना का इलाका है वहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हुई है। और दिल्ली मुंबई, आप चाहे निर्माण सेक्टर हो, चाहे आप दिल्ली में अगर रिमोट एरियाज में जाए, जितने बैटरी रिक्शा चलाने वाले मिलेंगे आप, मुझे लगता है कि 30 से 35% ये बांग्लादेशी ही है। तो इनको अब सरकार को मुझे लगता है कि एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाने की जरूरत है। अदरवाइज एक तो क्राइम तो बढ़ ही रही है, एक तो क्राइम के साथ साथ ये लोग जब फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं तो इनकी आइडेंटिटी, जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, वो छुप जाती है, फिर ये अपराध करते हैं, फिर उसी रास्ते से ये बांग्लादेश चले जाते हैं। और एक बात, इस बात की भी चिंता है कि क्या उन रास्तों से जो टेरर आउटफिट्स हैं वो कहीं बांग्लादेश के रास्ते फिर हिंदुस्तान में तो एंट्री नहीं कर रहे। ओके, अच्छा, एक मेरा प्रश्न ये भी था, जो अपनी कम्युनिटी के ऊपर ये है, इस पर ओवरऑल ये जो मीडिया वाले हैं, जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं कि हम सेकुलर मीडिया वाले हैं, वो उन लोगों का क्या टेक है? क्योंकि मतलब जो हमें गोदी मीडिया बताते हैं, हमारा टेक बड़ा क्लियर है, हम तो अपने देश के लिए बात करते हैं। जो सेकुलर, तथाकथित सेकुलर हैं, उनका क्या टेक है पत्रकारों का? बी, इस क्वेश्चन के 2 पॉइंट्स हैं। सेकुलर पार्टियों का, जैसे तृणमूल कांग्रेस, जिनका हम शाहजहां शेख या शेख शाहजहां देख चुके हैं, संदेश खली जिनकी बदौलत था, और मतलब सेकुलर पार्टीज का क्या टेक है इस पर? दो, मतलब सेकुलर मीडिया भी, जो ये बेसिकली जो चमचे में कहते हैं।
देखिए, सबसे पहले मैं आपने जो ये प्रश्न उठाया कि सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टियां और सेक्युलर सोच वाली मीडिया क्या कहती है इस विषय में, तो आपको याद होगा संकेत जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि 2004 में ममता बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर पे कागज फेंक दी और ये आरोप लगाई थी कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने में नाकाम रही सरकार। अगर आपके पास क्लिपिंग होगी आप देख सकते हैं, 2004 में जब वो कागज फेंकी थी, यही आरोप लगाई थी कि बांग्लादेशी घुसपैठिया भारी मात्रा में वेस्ट बंगाल में आ चुके हैं और डेमोग्राफी चेंज कर दी है। और आज 2024 में, मतलब 20 साल बाद, उनकी ये मानसिकता चेंज हो गई और अब वो ये वकालत कर रही है कि इससे कोई परिवर्तन नहीं आया और वो केवल रोजगार के लिए भारत में आते हैं और यहाँ से वापस चले जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप मीडिया को देखें तो कुछ जर्नलिस्ट हैं जो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, जिन्होंने, मैं अभी कुछ अखबारों की कटिंग्स देख रहा था, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, प्रभात खबर है, इंडिया टीवी, इनके जर्नलिस्ट वहां जाके बकायदा इन्होंने रिसर्च किया है, इस पे उन्होंने खबरें चलाई है, इनके ऊपर हमले भी हुए हैं। बकायदा एक टेलीविजन चैनल के जर्नलिस्ट पे इन्होंने जो है हमला किया, एक मस्जिद के पास जब उसने खबर, दुमका में जब वो खबर के लिए गए। तो कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां और जो आप कह रहे हैं कि सेक्युलर सोच वाली मीडिया है, उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, या ऐसे लोग इन्फिल्ट्रेशन करके भारत में आते हैं और टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, फिर सरकार के ऊपर वो आरोप लगाते हैं। सीधा सीधा उनका मकसद है कि वोट बैंक बढ़नी चाहिए, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट्स बना ले रहे हैं, शादियां कर ले रहे हैं, शादी करने के बाद डेमोग्राफिक चेंजेस के साथ साथ वो लैंड जिहाद में इन्वॉल्व हो गए और इस प्रकार से वो देख रहे हैं कि वोट बैंक बड़े स्तर पे हो गया और अब झारखंड और बंगाल से लेके पूरे देश में ये धीरे धीरे फैल रहे हैं। तो वोट बैंक मुझे लगता तो है कि सत्य उनकी एक प्रकाश सोच जी, है वोट बैंक। मैं तो मतलब प्रोग्राम के बिल्कुल अंतिम चरण में आ रहा हूं और मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूं कि भाईचारे का जो दंश हिंदू झेल रहा है, जो इस भाईचारे में चारा बना बैठा है, उसकी स्थिति बंगाल में है दरअसल क्या? और कब क्या बंगाल, इसमें भी दो क्वेश्चन है कि क्या बंगाल दूसरा दूसरा ईस्ट पाकिस्तान या दूसरा बांग्लादेश बनने की राह पर चल पड़ा है? देखिए, बंगाल में केवल 2-3 जिले प्रभावित हैं, मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि पूरे बंगाल में आप जाएंगे, हावड़ा जाएंगे, चाहे आप 24 परगना जाए, चाहे आप मालदा जाए, चाहे रानीगंज जाए, वर्धमान जाए, सभी जिलों में इनकी जो है कहीं ना कहीं आबादी बढ़ रही है। और आपको याद होगा जिस प्रकार से सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रही है, बंगाल और केंद्र के बीच में, कई बार तो कई बंगाल के नेता तो लिंग्विस्टिक आधार पे भी कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं कि लगता है कि पता नहीं उनकी क्या मानसिकता है। और इतनी प्रॉब्लम्स के बाद, मतलब आप हिंदू फेस्टिवल में अगर आप देखते होंगे तो वहाँ पे सरकार रोक लगा देती है, मुस्लिम के फेस्टिवल में आपको छूट दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस आइडियोलॉजी से, इस मानसिकता से देश के लिए तो खतरा है ही, साथ ही साथ बंगाल में जो इसका प्रभाव है वो बहुत हद तक इतनी बढ़ चुकी है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में अब ये शामिल हो चुके हैं और राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, सत्ता को प्रभावित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा है। इस पे केंद्र को, मुझे लगता है कि इमीडिएट कोई एक्शन लेने की जरूरत है और सेंट्रल एजेंसीज को अब इस पे बहुत इंपेरिकल लेवल पे जो है इस पे काम करने की जरूरत है, ताकि छोटे छोटे पॉकेट्स में जो ये रिमोट एरियाज में जो फैल रहे हैं, आप बंगाल का ही नहीं, आप देखिए ना उत्तराखंड में भी इवन जंगलों में मस्जिद बन गए, जहाँ पे मतलब दो हिंदू के घर है, वहां पे कोई व्यक्ति गया, उसने मस्जिद रातों रात मजार बना के वहां से निकल गया। तो ये पूरा एक लैंड जिहाद का कॉन्सेप्ट ले चुका है। फिर बाद में आप उसको तोड़ने जाएंगे, देखेंगे देखो जी सेकुलरिज्म स्पिरिट के ऊपर अटैक कर दिया, ये सेकुलरिज्म माइंडसेट के खिलाफ है। तो ये खतरा तो है, पूरे देश में है, नॉट केवल बंगाल और आप उत्तराखंड और झारखंड। चलिए सत्यप्रकाश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं आप आगे भी हमारे साथ जुड़ बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के और बात करके। मेरा सिग्नल अनफॉर्चुनेटली टूट रहा है, मैं उसके लिए अपने दर्शकों से क्षमा चाहता हूं, परंतु फिर भी आप आए और आपने हमारा ज्ञानवर्धन करा, इस बात के लिए आपका बेहद आभार, धन्यवाद।
तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम। अब मैं जो इसका जिस्ट है, जो इसकी समरी है, उस तक पहुंचने का प्रयत्न करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल प्रॉब्लम का कोर है क्या। प्रॉब्लम का कोर ये है कि मामला पार्लियामेंट में उठता है, पर जो लॉ एंड जस्टिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट के अपने फंडाज, अपने प्रिंसिपल्स हैं, उनको अपने स्टेट से ही मतलब है। उनके लिए कहीं ना कहीं, कम से कम बंगाल में तो ऐसा ही लगता है कि उन्हें मतलब ही नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने स्टेट गवर्नमेंट चलाने से मतलब है, बाकी राष्ट्र का जो होता है उन्हें, मेरे ख्याल में, और जैसा भी दृश्यत है, उन्हें रादर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्टेट पॉलिटिक्स के चक्कर में ये देश अपने आप में कहीं खतरे में पड़ रहा हो या पड़ चुका हो। तो ये था आज का कार्यक्रम। आप रहिए हमारे साथ कि हम बस यूं गए और यूं आए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।